आपको इन मशीनों के बारे में जानना नहीं चाहिए था। ये सबके सामने छपी हुई हैं, खामोशी से उन लोगों के लिए मुनाफा कमा रही हैं जिन्होंने बाकी सबसे पहले इस राज को जान लिया। इस वक्त कोई ना कोई अपनी गैराज से इतने पैसे कमा रहा है जितने ज्यादातर लोग दफ्तर में भी नहीं कमा पाते। और ये किस्मत की बात नहीं है। ये इसलिए है कि इन्होंने ऐसे औजार, असली मशीनें ढूंढ ली हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही। ये वही पुरानी साइड हसल नहीं है जिसके बारे में आपने सैकड़ों बार सुना हो। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एक बार जब आपने देख लिया कि क्या मुमकिन है, तो आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बात समझ लें। जब तक ये मशीनें आम हो जाएंगी, सोने की दौड़ खत्म हो चुकी होगी। तो अगर आप वाकई सबसे पहले कुछ बनाने के बारे में संजीदा हैं, तो पलक ना झपकें। नंबर 1, ये मशीन सिर्फ आपके गैराज में नहीं पड़ी रहती। ये रोजाना आमदनी खामोशी और मुअस्सर तरीके से पैदा करती है। तकरीबन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सिर्फ $2 और 870 सेंट में, ये सादा प्लास्टिक शीट्स को फॉर्म ट्रे, पलीटस और पैकेजिंग में तब्दील कर देती है। जब आप सो रहे होते हैं, ये सैकड़ों यूनिट्स तैयार कर रही होती है। हर एक यूनिट जब मकामी फूड स्टॉल्स और पैकेजिंग फरोशों को थोक में फरोख्त किया जाए तो इसकी असल कीमत होती है। हैरत की बात यह है कि कितने लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये गैर कानूनी है, या उसके लिए ऐसे परमिट दरकार हैं जो सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों को मिल सकते हैं। इस दौरान छोटे ऑपरेटर्स छोटे गोदामों में ये मशीनें चला रहे हैं और हर महीने हजारों कमा रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेचीदगी है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर फॉर्म पैकेजिंग पर पाबंदी लगा रहे हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप उन इलाकों को हदफ बनाएंगे जहां ये अब भी जायज़ है, या बायोडेग्रेडेबल शीट्स पर मुंतकिल हो जाएं और अपने इलाके में सबस्ट्रे पेश करने वाले वाहिद फर्द बन जाएं। नंबर 2, फुजले से दौलत तक, ये मशीन पुराने अखबारात, फेंके गए कार्टन और कटे हुए कचरे को लेकर इन्हें अंडों की सांचे वाली ट्रे में तब्दील कर देती है। $4,950 में आपको एक पल्प मोल्डिंग सिस्टम मिलता है जो फी घंटा 1,500 से ज्यादा ट्रे बना सकता है। किसानों को इसकी जरूरत है। नामियाती मार्केटें उसे पसंद करती हैं, और माहौल दोस्त ब्रांड्स ऐसी पैकेजिंग के लिए ज्यादा कीमत अदा करते हैं जो पायदार महसूस हो। आप सोचेंगे कि ये सिर्फ बड़े सनती इदारों के लिए है, लेकिन छोटे शहरों के कारोबारी अफराद मकामी अंडे के फार्मों और किरियाना फरोशों को सप्लाई करके 20 से 25% मुनाफा कमा रहे हैं। अब असल बात आती है। कागजी मवाद तकरीबन मुफ्त है, अगर आप स्कूलों या प्रिंट शॉप्स के साथ शिराकत करें। लेकिन असल रुकावट क्या है? ये गंदा काम है। आपको पलक को खुश्क करना होगा, स्क्रीनें साफ करनी होंगी और पानी के फुजले से निमटना होगा। ये कोई पुरकशिश काम नहीं, लेकिन मुनाफा नाकाबिल तरदीद। नंबर 3, अब मोमबत्ती के बरानट को बढ़ाना मतलब थक जाना नहीं रहा। सिर्फ $560 में, ये छोटी सी मशीन मोम को पिघलाती है, डालते और ठंडा करती है, वो भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ। अब स्टेडी हाथ की जरूरत नहीं। जब आपके मुकाबले वाले एक एक करके हाथ से मोम डाल रहे हैं, आप सिर्फ एक सीट अप से रोजाना 200 यूनिट तैयार कर रहे हैं। और यहाँ असल चाल है। आप उसे हैंडमेड के तौर पर बरानट करें, लेकिन फैक्ट्री की तरह स्केल करें। एटसी पर बुटीक मोमबत्ती बेचने वाले माहाना $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी 60% से ज्यादा मार्जिन के साथ। लेकिन सुस्त ना हूं। मोम गरम और बेरहम है। गिरने, खराब बीचज और गैर मुस्तकिल दर्जा हरारत खुशबू के मयार को तबाह कर सकते हैं। नंबर 4, आपने मग, कलम और हेलमेट पर कस्टम लोगोज देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक $970 की पैड प्रिंटिंग मशीन ये सब कुछ आपके बेडरूम से भी कर सकती है? सिलिकॉन की दुरुस्तगी के साथ, ये सीट अप लोगोज को खमदार, बनावट वाले या अजीब वाओ गरीब अशिया पर प्रिंट कर देता है। ये वो काम है जो आम प्रिंटर्स नहीं कर सकते। एक कारोबारी शख्स ने मकामी कारोबारों के लोगोज गोल्फ बालस पर प्रिंट किए और इन्हें फी बाल $2.50 में फरोख्त किया, जबकि बल्क ऑर्डर्स 500 यूनिट से शुरू होते थे। अगर आप कारपोरेट खरीदारों को सही तरीके से पेशकश करना जानते हैं तो ये मशीन अपनी कीमत बहुत जल्द वसूल कर लेती है। ज्यादातर लोगों को क्या रोकता है? कैलिब्रेशन। डिजाइन्स को सीध में लाना मश्क मांगता है और स्याही की अकसाम भी अहमियत रखती हैं। लेकिन एक बार जब आप इसे सीट कर लें, तो ये प्रोमो मसनूआत के लिए पैसे छापने वाली मशीन बन जाती है। नंबर 5, 880 डॉलर एक जुआ लग सकता है, जब तक कि ये टी शर्ट्स को आपका जाती एटीएम ना बना दे। ये डायरेक्ट टू फिल्म परनटर स्क्रीन प्रिंटिंग की झंझट से बचाता है और किसी भी कपड़े पर स्टूडियो मयार की तफसील फराहम करता है। एक टॉक सेलर ने इससे एनीमे डिजाइन्स को डार्क होडी पर प्रिंट किया और एक महीने में $25 और 0 सेंट कमाए। जादू मशीन में नहीं, जाविये में है। कस्टम डॉग शर्ट्स, निच फैंडम परनटस, मकामी टीम की मिर्च। मार्केट मुनफरिद अशिया के लिए तरस रही है, लेकिन खबरदार रहीं, सीखने का मरहला वाकई मुश्किल है। फिल्म, पाउडर, स्याही,
सब कुछ बिल्कुल सीधा होना चाहिए वरना आपके डिजाइन चंद दिन में उतर जाएंगे। ताहम, अगर आप 2025 में DTF के बेहतरीन नचस की तफसील चाहते हैं, तो मैं इस मौजू पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की। नंबर 6। ये कोई लकड़ी की वर्कशॉप नहीं है, बल्कि ये आपका अगला कैश फ्लो इंजन है। सिर्फ $2,460 में आप एक CNC रोटर खरीद सकते हैं जो लकड़ी, फोम, प्लास्टिक या यहाँ तक कि नरम धातुओं को भी अपनी मर्जी के साइन, तख्तियों, आर्ट के टुकड़ों और पर्जों में तराश सकता है। एटसे के बेचने वाले एक तराशे हुए साइन के उसी से $200 तक चार्ज करते हैं, और एक सीट अप के साथ आप रोजाना 5 साइन बना सकते हैं। ये कोई साइड हसल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल वक्ती काम है जिसमें तख्लीकी कंट्रोल आपके हाथ में है। मुश्किल हिस्सा ये है कि आपको वीकाव या फ्यूजन 360 जैसे डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप IDC वुडक्राफ्ट या लर्नेट के YouTube चैनल्स पर जा सकते हैं जहां आपको उनके सालों का तजुर्बा मुफ्त में मिल सकता है। अब वापस असल बात पर आते हैं। जब आप ये सीख लेंगे तो आप ऐसी जाती नौयत की चीजें बना सकेंगे जो दूसरे नकल नहीं कर सकेंगे। और इस खेल में असलपन रफ्तार से ज्यादा बकता है। नंबर 7। लेजर की दुरुस्तगी। सिर्फ $520 में आप एक ऐसी मशीन थामे हुए हैं जो लकड़ी, चमड़े, एक्रिलिक, हत्ता के शीशे पर भी आपकी मर्जी के मुताबिक आर्ट इंतहाई दुरुस्तगी के साथ जला सकती है। ये मुबालगा नहीं, बल्कि रोशनी से चलने वाली हकीकी कारीगरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बॉक्स में कारोबार है। तसव्वुर करें कि आप हफ्ते के आखिर में किसी फुल्ली मार्केट या क्राफ्ट फेयर में एक स्टॉल लगा रहे हैं। कोई शख्स कुत्ते का कॉलर लेकर आता है। आप इस पर उसी वक्त कुंदाकारी करते हैं जब वो इंतजार कर रहा होता है। 5 मिनट में आपके हाथ में $20। इसको पालतू जानवरों के टैगस, शादी के फलासकस, चाबी के छिले, हत्ता के कटिंग बॉर्डर्स पर ज़र्ब दें। कुछ जोड़े कुंदाकारी वाले शादी के तोहफे के लिए $100 या इससे ज्यादा भी अदा करते हैं, जो आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। शौकीन हजरात आपको अपने औजारों पर लोगो कुंदा करने के लिए पैसे देंगे। मकामी फनकार शायद आपके साथ ताउन भी करना चाहें, लेकिन ये कोई खिलौना नहीं है। लेजर की शाह हकीकत में मौजूद है। आपके पास मुनासिब वेंटिलेशन, हिफाजती चश्मा और आग से महफूज काम की जगह होनी चाहिए। एक लापरवाह जलाना ना सिर्फ लकड़ी को खराब कर सकता है, बल्कि आपके बरानट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग इन मशीनों से वाकई पैसा कमा रहे हैं, वो पूरी तरह इसमें लग गए हैं। नंबर 8। सिर्फ $1 और 240 सेंट में आप एक सोशी रोबोट खरीद सकते हैं जो चावल के बालज और नगीरी को बेहतरीन हम आहंगी के साथ बनाता है। पॉप अप सोशी बारिज, माल केवसकस, कॉलेज इवेंट्स, यहाँ तक कि छोटे शहरों की ग्रोसरी स्टोर्स भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि महंगे, गैर मुस्तकिल, हाथ से बने हुए काम की जगह ले सकें। और सुने, एक अकेले ऑपरेटर ने सिर्फ 2 कॉलेज इवेंट्स में इम्तिहानी हफ्ते के दौरान सीट अप करके एक ही वीकेंड में $7 और 200 सेंट से ज्यादा मुनाफा कमाया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस पीस है। लोग रुकते हैं और देखते हैं। वो इसकी वीडियो बनाते हैं। वो उसे पोस्ट करते हैं। आप सिर्फ सोशी नहीं बेच रहे, आप इन्हें इसके बारे में बात करने की वजह दे रहे हैं। लेकिन अगर आप दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये आपका फायदा है। सोशी एक जल्द खराब होने वाली प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि लाजस्टकस, तैयारी का वक्त, फूड सेफ्टी और दुरुस्त वक्त सब अहम हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप जल्द ही अपनी साख खो देंगे। लेकिन अगर आप नज़म वाओ ज़ब्त से काम लें तो आप अपने शोबे में छा जाएंगे। तख्लीकी बने, मकामी बरीवरियों के साथ सोशी और साके नाटस का इश्तिराक करें, या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और मेल परीब के शौकीन अफराद के लिए कस्टम सोशी बॉक्सेस पेश करें। नंबर 9। ये $970 चारकोल बरीकीट मशीन बरादे, गते के गूदे या नारियल के छिलकों को कंप्रेस करके फौरी इस्तेमाल के लिए बारबेक्यू ईंधन में तब्दील करती है। घर के पिछवाड़े के शेफ, कैंपिंग आउटडोर्स, और यहाँ तक कि हुक्का लाउंजेस भी इको बरीकीटस के लिए ज्यादा कीमत अदा करते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप लकड़ी की वर्कशॉप्स, तामीराती मकामात, हत्ता के जरी फुजले से भी मुफ्त खाम माल हासिल कर सकते हैं। जॉर्जिया के एक देही इलाके में एक सारिफ ने वीकेंड पर गर्ल करने वालों को थैले बेचकर अपने पहले महीने में $2 और 0 सेंट कमाए। फिर भी सही हिकमत अमली के साथ ये एक गंदा कारोबार है जिसमें मुनाफा साफ है। नंबर 10। महंगी अशिया को भूल जाएं। ओह, मेरा मतलब है ज्यादा प्रोसेस्ड। ऐसे सनीकस जो केमिकल्स से भरे होते हैं जिनके नाम आप पढ़ भी नहीं सकते, और आप सिर्फ ₹1 और 180 पैसे में अपने अंदाज से करंची, मजेदार कारन पफ्स बना सकते हैं। ये कारन पफ एक्सट्रोडर सादा कारन मेल और मसाला जात को लेकर इन्हें ऐसे पफट सनीकस में बदल देता है जिन्हें लोग खाना बंद नहीं कर पाते।
मकामी हेल्थ आस्टूरज और किसानों की मार्केटर्स को ये बहुत पसंद आता है, खास तौर पर जब आप उसे ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री या असमाल बीच नान, जीएमओ के तौर पर लेबल करते हैं। टेक्सास के एक सेलर ने अपने कारण पफ्स को तीखे चली लाइम फ्लेवर के साथ ब्रांड किया और हर मार्केट डे पर $1,500 से ज्यादा कमाए। ये है असल कमाई। और अंदाजा करें किया, उनके बूथ पर लाइन लगी हुई थी, सिर्फ सनीकस की वजह से नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजूद कहानी की वजह से भी। लेकिन इस सादगी से धोखा ना खाएं। ये मशीन ताकतवर है, लेकिन मुआफ करने वाली नहीं। इसे मुसलसल एडजस्टमेंट की जरूरत है। नमी की मिकदार, हरारत और मिक्स का तनासुब सब इसके टेक्सचर को मुतासिर करते हैं। अगर गलती हो जाए तो जायका फीका पड़ जाता है और आपको रेफंड्स और ज़ाया शुदा माल का सामना करना पड़ता है। जब आप उसे सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं तो आप अचानक बड़े स्नैक ब्रांडर्स के मुकाबले में आ जाते हैं। बस फर्क यह है कि आपके लेबल पर लिखा होता है मकामी, साफ और असली। नंबर 11। ये एक शर्मनाक हकीकत है कि अमरीकी हर साल 35 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक फेंक देते हैं और इसमें से ज्यादातर कभी रिसाइकल नहीं होता। लेकिन अगर आप वो शख्स हूं जो इस फुजले को ऐसी चीज में तब्दील कर दे जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हूं, सिर्फ $3 और 950 सेंट में, ये कम्पिकट सीट अप आपको प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कंटेनर्स काटने, फिर इन्हें पिघला कर बिल्कुल नई मसनूआत में ढलने की सहूलत देता है। आप सिर्फ एक कारोबार शुरू नहीं कर रहे, बल्कि एक मिशन का आगाज कर रहे हैं। एक माहौल दोस्त स्टार्टअप ने इस तरीके से ग्रोसरी बैग्स से रिसाइकल्ड प्लांटर्स बनाना शुरू किए। और लोग उन मसनूआत के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं जिन पर रिसाइकल्ड, माहौल दोस्त या मकामी तौर पर तैयार शुदा का लेबल लगा हो। लेकिन ये मत समझी कि ये काम बिल्कुल आसान है। प्लास्टिक को सही तरीके से अलग और साफ करना जरूरी है। आलूदा मवाद से बनी अशिया खराब या नाकाबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे आपको माली नुकसान और आपके ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता है। ये गंदा काम है, लेकिन इससे कुछ साफ, कुछ अहम तख्लीक होता है। अगर आप वो शख्स हैं जो मकसद और मुनाफा के गर्द ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रहनुमाई। नंबर 12। बूटीक कॉस्मेटिक्स के लिए अब फैक्ट्री की जरूरत नहीं रही। सिर्फ $590 में ये फिलिंग मशीन आपको लप बाम, फेस क्रीम और ऑयल को बगैर किसी गंदगी के खूबसूरत कंटेनर्स में भरने की सहूलत देती है। एक अकेली फाउंडर ने उसी मशीन की मदद से अपनी लब गलूस ब्रांड को किचन से बढ़ाकर ऑनलाइन $12,000 माहाना तक पहुंचा दिया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मुनाफा वाकई संजीदा है। कुछ करीमें अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती हैं। असल चीज ब्रांडनग है, और उसके बारे में सीखने के लिए बहुत से वसाइल मौजूद हैं जहां आप बगैर एक पैसा खर्च किए सीख सकते हैं। आपको बस ये मशीन लेनी है और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपकी प्रोडक्ट सुस्ती लगेगी तो वो नहीं बकेगी। नंबर 13। फर्मेंटेड चाय, फर्मेंटेड कैश आजमाएं। एक कोमबूजा बनाने का सीट अप, मुकम्मल स्टेनलेस असटेल में, तकरीबन $980 में आता है और ये फी हफ्ता सैकड़ों बोतलें तैयार कर सकता है। फी बोतल $3 रिटील और 45 सेंट इनपुट के साथ, हिसाब जल्दी से बनता है। क्राफ्ट कोमबूजा तेजी से मकबूल हो रहा है। इसे जुड़ी बूटियों, फलों, एडिपटूजन्स के साथ मिलाएं और उसे आंतों के लिए फायदा मंद रिफ्रेशमेंट के तौर पर मार्केट करें। मकामी वेलनीस कैफे और योगा स्टूडियोज बेहतरीन हदफ हैं। बस ये जान लें कि ये लेमोनेड नहीं है। वक्त, स्टरलाइजेशन और शुगर कंट्रोल सब अहम हैं। अगर आप सुस्ती करेंगे तो बीज खराब होने या जायका खराब होने का खतरा है। लेकिन अगर सही करें तो आप एक ऑन डिमांड माइक्रो बरीवरी हैं। नंबर 14। बालिगों के लिए गमी बनाने वाला। ये डिपॉजिटर मशीन विटामिन गमीज, पालतू जानवरों के चबाने वाले या आर्टसीन कैंडी सिर्फ $3 और 780 सेंट में तैयार करती है। और ये सप्लीमेंट ब्रांडर्स या बच्चों के स्नैक्स के लिए बेहतरीन है। इन मसनूआत के मार्जिन उस वक्त आसमान तक पहुंच जाते हैं जब आप अजजा को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाते हैं। हल्दी के रीच, मेलाटोनिन ड्रॉप्स, कोलेजन बाइट्स। एक फरोख्त कुनिंदा ने कैफियन और कोलेजन को गमी में मिलाकर बेचा और एक हफ्ते में सब कुछ फरोख्त हो गया। लेकिन ये कैंडी लैंड नहीं है। जिलाटन चपक जाता है, सांचे बंद हो जाते हैं, और हरारत की सीटिंग हर नुस्खे के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। दुरुस्तगी लाजमी है, फिर भी सेहत के शौकीन अफराद के लिए ये सोने की चबाने वाली है। नंबर 15। ताज़ा चोरोज की खुशबू जैसा हुजूम को कुछ और नहीं खींचता। और सिर्फ $670 की मशीन के साथ, आप वो शख्स बन सकते हैं जो ये चोरोज पेश करे। गरम, सुनहरी और चॉकलेट में डूबे हुए, रात के बाजारों, फूड फेस्टिवल्स या किसी कॉलेज कैंपस के बाहर। ये कम्पिकट सीट अप एक वक्त में दर्जनों चोरोज बनाता और तलता है। इस पर नटीला, दार चीनी की शक्कर या माचा गलीज डालें, और अचानक आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे, बल्कि करेंच में लिपटी हुई राहत फराहम कर रहे हैं। इस मशीन के साथ चलने वाले स्ट्रीट फूड स्टॉल्स एक रात में $400 से $600 कमा रहे हैं, और कभी कभार वीकेंड्स पर इससे भी ज्यादा। ये तेज, दिलकश और खुशबूदार है।
ऐसा कारोबार कि लोग बेख्याली में भी रुक जाएं। लेकिन ये सब मीठा नहीं। गरम तेल गंदा करता है, सफाई में मेहनत लगती है, और वो मीठी खुशबू भी देर तक रह सकती है। इसलिए दस्ताने, परमट और लंबी कितारों और गर्मी को बर्दाश्त करने का हौसला जरूर रखें। नंबर 16। कच्चे आटे को एक मुकम्मल गरम फ्लैट ब्रेड में तब्दील करने में एक खास कस्म की तस्कीन है। और एक $590 रोटरी प्रेस के साथ, आप ये काम चंद सेकंड्स में कर सकते हैं। यकसां, गोल और टोर्टीला, करैप या रैप के लिए तैयार। रेस्टोरेंट्स, फूड ट्रक्स और मेल परीप कचनस तैयार पकाने के लिए फ्लैट ब्रेड्स के अच्छे दाम अदा कर रहे हैं। एक छोटी किचन सर्विस ने 3 मकामी होल सील क्लाइंट्स हासिल किए और अब सिर्फ इस मशीन से रोजाना 2000 से जायद टोर्टीला बना रही है। ये तेज है, मुस्तकिल है, और वो कसम की खुराक बनाती है जो हर जगह बकती है। आपको सिर्फ आटा, हरारत और मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है। आपको आजमाइश और गलती से सीखना पड़ेगा क्योंकि वक्त की अहमियत है। कम पकी हुई रोटी चबाने में मुश्किल होती है। ज्यादा दबाई गई रैप अपनी साख्त खो देती है। आपको स्केल करने से पहले नुस्खा फाइनल करना होगा। नंबर 17। फाइल स्टैंपिंग प्रेस। ये मशीन आपको चमकदार सुनहरी, चांदी या रंगीन फाइल को हमवार सतहों पर उभारने की सहूलत देती है। नोट बकस, चमड़े के बटवे, दावतनामे, पैकेजिंग, यहाँ तक कि बिजनेस कार्ड्स भी सिर्फ $310 में। एक छोटी प्रिंटिंग शॉप ने इस आले को अपने काम के अमल में शामिल किया और सिर्फ 4 हफ्तों में अपनी वेडिंग ऑर्डर्स को दोगुना कर लिया। और मुनाफा की शरह वाकई हैरान किन है। फी प्रिंट $2 से $5 में, आप तकरीबन बगैर किसी बार बार आने वाले खर्च के, बुटीक कीमतों पर आला मयार की प्रोडक्ट्स फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन जल्दी में काम करने वालों के लिए नहीं है। सीध दस्ती तौर पर की जाती है, और एक छोटी सी गलती पूरे बीज को खराब कर सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो तफसीलात में जीते हैं, जो काम में कमाल चाहते हैं। अगर आप ऐसे तख्लीककार हैं, तो ये आला आपकी प्रोडक्ट को सिर्फ बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपके ब्रांड की पहचान भी बन जाता है। नंबर 18। हर बड़ी पिज्जा की शुरुआत 61 से होती है। और $4.850 की पिज्जा डू प्रेस के साथ, आप ही हैं जो उसे यकसां, तेज और हुजूम को खिलाने के लिए तैयार शक्ल दे रहे हैं। डू बालस डालें और बाहर आएंगे बेहतरीन बेसिस, जो ओवेन, फ्रीज किए गए कटस या पॉप अप इवेंट्स के लिए तैयार हैं। एक अकेले मालिक ने इस सीट अप को इस्तेमाल करके 4 मसरूफ रेस्टोरेंट्स को सप्लाई दी और सिर्फ 61 प्रोडक्शन से माहाना $6 और 0 सेंट से ज्यादा कमाता रहा। ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स तक महदूद नहीं। DIY पिज्जा कटस की मांग तेजी से बढ़ रही है। खानदान इन्हें चाहते हैं, बच्चे इन्हें पसंद करते हैं। सास, टापनगज, अपनी मर्जी का करसट शामिल करें, और अचानक आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे, आप एक तजुर्बा बेच रहे हैं। लेकिन हर फूड बिजनेस की तरह, वक्त सब कुछ है। डू इंतजार नहीं करती। अगर अस्टोरेज या पैकेजिंग में गलती हो जाए तो ताजगी फौरन कम हो जाती है। आपको एक मजबूत निज़ाम चाहिए ताकि मयार बुलंद और जिया कम रहे। नंबर 19। गर्म दिन में कोई चीज भीड़ को इतनी तेजी से अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं करती जितनी कि कौन पर नरम आइसक्रीम के घूमते हुए झाग। ये नजरों को भाता है, ये यादगार है, और अब ये आपका है। ये छोटी सी मशीन चंद सेकंड्स में करीमी, नरम आइसक्रीम तैयार कर देती है। किसानों की मंडियां, साहिल किनारे बूथ, यहाँ तक कि कोने पर वाक़े पेट्रोल पंप भी उसे 60 सेंट लागत के साथ $5 की सौगात में तब्दील कर रहे हैं, और लोग खुशी से उसकी कीमत अदा करते हैं। लेकिन बगैर सोचे समझे ना को दें। आपको मुसलसल आमद वाओरफ, ठंडी जगह और इतनी बिजली दरकार होगी कि मशीन चलती रहे। गलत जगह सीट अप करें तो आपका मिक्स पहली फरोख्त से पहले ही खराब हो जाएगा। ये सिर्फ मीठे का स्टॉल नहीं है। ये पैसा छापने का लाइसेंस है, एक घूमती हुई आइसक्रीम के साथ। नंबर 20। आखिरी आइडिया वाकई में गर्म है, लफ्जी तौर पर। एक डॉलर और 780 सेंट की काफ़ी रोस्टर आपको कच्चे बीज खरीदने, इन्हें बेहतरीन तरीके से रोस्ट करने और अपनी मर्जी के मुताबिक ब्रांड बनाने की सहूलत देती है। जब स्पेशलिटी काफ़ी $18 से $25 फी पाउंड फरोख्त हो रही हो, और ग्रीन बीनस $4 में दस्तियाब हूं, तो मुनाफा वाज़ेह है। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, बुटीक कैफे, ऑफिस डिलीवरीज, हर कोई ताज़ा रोस्ट लेबल चाहता है। मसला क्या है? रोस्ट प्रोफाइल्स एक फन है। अगर बहुत हल्का या बहुत ज्यादा रोस्ट हो जाए तो जायका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सही रोस्ट हो जाए तो आपका गैराज एक गोरमीट रोस्टरी बन सकता है। हम हकीकी आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और गैर जरूरी बातों से बचते हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें और इस तहरीक का हिस्सा बने जो हकीकतन आगे बढ़ रही है।